फिल्म की शुरुआत में हमें एक नरेशन से बताया जाता है कि जब अर्थ बनी तो मैजिक भी इंसान की एग्जिस्टेंस का एक पार्ट था, जहाँ पर ड्रैगन, फेरी टेल्स, जादूगर ये सब एग्जिस्ट करते थे। हेवन में एक रेवोल्यूशन के दौरान कई लोग बुरे जादू के साथ मिल गए और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया वो मैनकाइंड के प्रोटेक्टर बन गए। उसी दौरान लुविक्टस, जो कि शैतानी ताकतों के साथ था, उसे काउंसिल ऑफ मैजिक ने एक कॉमेट में कैद कर दिया जो हर 300 साल में एक बार अर्थ के पास से गुजरता है। लेकिन एक बुरी और ताकतवर जादूगरनी जिसका नाम हेल्गा है, वो अपने मिनियंस के साथ कोवेन को ढूंढकर उन्हें मारना चाहती थी। कोवेन के अंदर 4 लड़कियां थी जिनका नाम था अल्थिया, एडिला, कैथरीन और हेलेना। उनके साथ ही एक छोटी लड़की भी होती है जिसका नाम क्लारा था और वो भी उनकी तरह मैजिक सीख कर दुनिया को बचाना चाहती थी। अब कोवेन के सोल्जर्स और हेल्गा के मिनियंस के बीच में लड़ाई चल रही होती है और वहाँ पर क्लारा भी आ जाती है। अदीला जब क्लारा को वहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, तो वो बताती है कि अल्थिया ने उसे वहाँ पर आने की इजाजत दी है। जब वो लोग सभी मिनियन से लड़ रहे होते हैं तो हेल्गा अदीला पर हमला कर देती है और क्लारा बीच में आकर उसे बचा लेती है, लेकिन इसके बदले में उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर अल्थिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो लोग हेल्गा को पकड़ने के लिए जाते हैं और उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। हेल्गा उन्हें कहती है कि वो उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो उनकी गुरु है और उनको मैजिक उसी ने ही सिखाया था। अब यहाँ हेल्गा भागने की कोशिश करती है, लेकिन अल्थिया उसकी शक्तियों को कम करके उसे एक पोर्टल में कैद कर लेती है। जिसके बाद वो सभी लोग अपने मास्टर के पास पहुंच जाती है, जहाँ अल्थिया और एडिला दोनों एक दूसरे पर क्लारा की मौत का ब्लेम लगाने लगती है। अब उनके मास्टर उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि क्योंकि पोर्टल उन्होंने ही बनाया था, इसीलिए अगर वो सब अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगी तो पोर्टल टूट जाएगा और हेल्गा आजाद हो जाएगी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हेल्गा कभी उन्हीं में से एक हुआ करती थी, लेकिन ज्यादा ताकत के लालच में वो शैतानी ताकतों के साथ मिल गई। मास्टर अब आकी को कहकर रिंग्स मंगवाते हैं और वो उन चारों को बताते हैं कि अगर वो अपनी ताकतों का ज्यादा इस्तेमाल करेगी तो उनकी रिंग चमकने लगेगी, जिससे उनको पता चल जाएगा। फिर वो उन सभी को इंसानी दुनिया में जाकर रहने को कहते हैं ताकि वो दुनिया को बचा सके, और साथ ही वो उन्हें प्यार में पड़ने से और ज्यादा गुस्सा ना करने को कहते हैं ताकि वो बुरी चीजों से बचे रहे। जिसके बाद वो सभी वहां से चली जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अब 300 साल बीत गए हैं और वो चारों अर्थ पर एक अच्छी लाइफ बिता रही होती हैं। एडिला एक टीचर बन गई है, कैथरीन वेडिंग ऑर्गेनाइजर, हेलेना एक यूट्यूब ब्लॉगर और अल्थिया एक डॉक्टर बन गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अदीला कुछ लड़कियों को बचाने के लिए अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये देखकर उनके मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियां संभाल कर रखना था। वहीं दूसरी तरफ अल्थिया एक काइली नाम की बच्ची का इलाज कर रही होती है जिसे कैंसर था। वो भी उस बच्ची पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उसे बचाना चाहती है, लेकिन वो खुद को किसी तरह से कंट्रोल करती है। जिसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं जो न्यूली वेड्स कपल को जाते हुए देख रही थी और उन कपल्स में वो खुद को और आकी को इमेजिन करने लगती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। तभी उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि बारिश होने वाली है, जिससे वेडिंग की प्लानिंग खराब हो सकती थी। इसीलिए कैथरीन अपनी ताकतों से उस बारिश को रोक देती है और फिर से उनके मास्टर्स को पता चल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन और एडिला अल्थिया के घर रहने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो उस समय हेलेना के साथ शॉपिंग पर गई होती है। अब जैसे ही शाम होती है तो एडिला और कैथरीन पर ज़ैंड्रा हमला कर देती है जो हेल्गा की मिनियन थी, और वहीं दूसरी तरफ अल्थिया और हेलेना पर वायोलेट हमला कर देती है। वो उनको अपनी ताकतें ज्यादा इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती है ताकि वो पोर्टल टूट जाए जिसमें हेल्गा कैद है और वो वहां से आजाद हो जाए। और ऐसा ही होता है, वो पोर्टल टूट जाता है और हेल्गा वहां से आजाद हो जाती है। जिसके बाद हेल्गा काउंसिल ऑफ मैजिक के मेंबर्स को पोर्टल के अंदर कैद कर देती है और मास्टर पर अटैक कर देती है, और हेल्गा के मिनियंस भी टेम्पल पर आकर सब पर अटैक कर देते हैं, जिसमें आकी घायल हो जाता है। जब वो चारों अपने मास्टर के पास पहुंचती है तो वो अल्थिया और अदीला को गुस्सा छोड़कर एक साथ होने के लिए कहते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि आकी को लेविक्टस को फ्री करने की चाबी के बारे में पता है, और ये कहकर मास्टर वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हेल्गा को देखते हैं जो पोर्टल से आजाद तो हो गई थी और उसे इंसानी रूप लेने के लिए एक शरीर की जरूरत थी। मिनियंस हेल्गा के लिए एक लड़की को वहां पर लेकर आते हैं ताकि वो उसके शरीर में दाखिल हो सके, और कहती है कि अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ अल्थिया आकी को अपनी शक्तियों से हील कर रही होती है और वो लोग आकी को बताती है कि वो लोग ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब हेल्गा के मिनियंस की चाल थी ताकि वो उनकी शक्तियों को ज्यादा इस्तेमाल करवाकर हेल्गा को उस पोर्टल से आजाद करवा सके। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में अल्थिया को देखते हैं जो अपनी पेशेंट काइली के साथ होती है। काइली अब और भी ज्यादा बीमार हो गई थी
तो अल्थिया कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे बचा लेगी। वहीं दूसरी तरफ हम अदीला और मिगेल को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मिगेल अदीला को पसंद करता है। जिसके बाद हम एक कॉमेट को अर्थ की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं जिसमें लुविक्टस कैद था। वो हेल्गा को बताता है कि आकी उसकी फ्रीडम की चाबी है और आकी की वजह से ही वो उस कॉमेट से फ्री हो सकता है। जिसके बाद हेल्गा अपने मिनियंस को कहती है कि अब समय आ गया है वो उस कोवन ऑफ 4 के साथ फाइट करे, क्योंकि उन्हें आकी चाहिए जो कि उनके पास है और उसी की मदद से लुविक्टस आजाद हो सकता है। जिसके बाद हम मिगेल को देखते हैं जो अदीला को लाइब्रेरी में लेकर आता है और उसे बताता है कि वो पहली बार यहीं पर मिले थे। जिस पर अदीला कहती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्थिया, हेलेना और कैथरीन एक हीलिंग पोशन बना रहे होते हैं ताकि काइली की जान बच सके। जिसके बाद वो आकी से पूछते हैं कि मास्टर ने उन्हें कहा था कि लुविक्टस को फ्री करने की की के बारे में उसे पता है और तभी आकी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। बाहर हम हेल्गा को उसके मिनियंस के साथ देखते हैं जो आकी पर हमला कर देती है। अब आकी की आवाज सुनकर वो तीनों भी बाहर आती है जहाँ हेल्गा आकी की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से अल्थिया, कैथरीन और हेलेना को भी मारने वाली थी। तभी उसका एक मिनियन उसे बताता है कि अगर उसने उन तीनों को मार डाला तो उन तीनों की शक्ति अदीला के पास चली जाएगी, जिससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और हो सकता है कि वो उसे हरा दे। जिसके बाद हेल्गा उनको घायल कर वहां से छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद हम लाइब्रेरी में अदीला को देखते हैं जिसे किसी के रोने का विजन आता है। जब वो लोग वहां पर चेक करते हैं तो अदीला की एक स्टूडेंट पॉलिन वहां पर बैठकर रो रही होती है। जब मिगेल और वो उससे पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है तो पॉलिन वहां से भाग जाती है। अब तभी अदीला को फिर से विजन आता है कि कोवन पर हमला हुआ है और वो वहां से भागकर उनके पास पहुंचती है जहां कैथरीन उसे बताती है कि आकी लुविक्टस को फ्री करने की चाबी है और हेल्गा वहां आकर उसे अपने साथ ले गई है। अब हेलेना कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। जिसके बाद वो सभी मॉनेस्ट्री में जाते हैं जहां पर हेलेना अपनी पावर से पोर्टल के अंदर खुद चली जाती है और काउंसिल के एक मेंबर को बाहर निकालती है। लेडी मास्टर उन्हें बताती है कि आकी की लाइफ लुविक्टस को फ्री करेगी और ये रिचुअल इसी मॉनेस्ट्री में हेल्गा करेगी, इसीलिए उसे उन्हें रोकना होगा। ये कहकर वो वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेल्गा और उसके मिनियंस आकी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, पर हेल्गा उन्हें बताती है कि उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ से ही लुविक्टस फ्री होगा। वहीं दूसरी तरफ हम अल्थिया को देखते हैं जो हीलिंग पोशन लेकर काइली के पास जाती है। वो उसे हीलिंग पोशन पिला देती है। जिसके बाद काइली कहती है कि उसे अच्छा फील हो रहा है, पर कुछ ही देर बाद उसे नींद आने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अल्थिया बहुत ज्यादा रोती है कि हीलिंग पोशन पिलाने के बाद भी काइली की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब अल्थिया का वेट कर रही होती है। तभी अदीला को पॉलिन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब अदीला उससे मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि पॉलिन सुसाइड करने वाली होती है, पर अदीला उसे रोक लेती है। जिसके बाद पॉलिन उसे बताती है कि वो फेल हो गई है और मिस्टर जावी ने उसे जानबूझकर फेल किया है क्योंकि वो उससे बदला ले रहा है। कुछ दिन पहले मिस्टर जावी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई थी और इसीलिए उसने उसे एग्जाम में फेल कर दिया। अब अदीला पॉलिन को समझाकर मिस्टर जावी के पास जाती है जो एक और लड़की को हैरेस करने जा रहा होता है, पर अदीला वहाँ पर पहुंचकर उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो मिस्टर जावी से कहती है कि उसने पॉलिन के साथ भी ऐसा किया है। पर जावी कहता है कि पॉलिन झूठ बोल रही है और वो अदीला को भी बुरा भला कहने लगता है। जिसके बाद अदीला अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर मिस्टर जावी को बहुत डरा देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। पर मिगेल छुपकर ये सब देख रहा होता है। मिगेल अब उसके सामने आकर उससे पूछता है कि वो कौन है, तो अदीला उसे सब कुछ बता देती है और जब वो उसकी मेमोरी मिटाने वाली होती है तो मिगेल उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा। वहीं दूसरी तरफ हम हेल्गा और उसके मिनियंस को देखते हैं जो मॉनेस्ट्री में जाकर सबको मार रहे होते हैं। अब वो लोग सभी को मारकर आकी को बांधकर उस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अदीला घर पहुंचती है तो वो अल्थिया को रोते हुए देखती है। पूछने पर वो बताती है कि उसकी पेशेंट काइली मर गई और क्लारा को खोने के बाद वो काइली को नहीं खोना चाहती थी। अदीला उसे समझाती है कि वो उन दोनों की किस्मत थी और उसे हम नहीं बदल सकते। जिसके बाद अदीला भी उसे पॉलिन के बारे में बताती है और वो दोनों आखिरकार एक दूसरे को माफ कर देती है। जिसके बाद अदीला को विजन आता है और वो आकी को हवा में लेविटेट करता हुआ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि हेल्गा मॉनेस्ट्री में पहुंच गई है। वहीं हेलेना और कैथरीन मॉनेस्ट्री में पहुंचकर देखती हैं कि सब लोग मरे हुए हैं और हेल्गा भी तब तक अपना रिचुअल पूरा कर लेती है और हम लुविक्टस को भी फ्री होता हुआ देखते हैं।
कैथरीन और हेलेना मिनियंस के साथ लड़ने लगती है और अदिला और अल्थिया भी उड़कर मोनेस्ट्री में पहुंच जाती है और देखती है कि उन्हें आने में बहुत देर हो गई है। लोविक्टा सब फ्री हो चुका था और वो हेल्गा को कहता है कि जब तक वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर रहा है तब तक वो कोवन को उससे दूर रखे। जिसके बाद वो सभी हेल्गा के मिलियन से लड़ने लगती हैं और अल्थिया आकी के पास जाकर उसे हीलिंग पोशन पिला देती है। तब तक लोविक्टस की ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरी हो जाती है और आकी उठकर लोविक्टस से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हेल्गा अदिला के साथ लड़ रही होती है और वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन कोवेन आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद हेल्गा कहती है कि अब वो पहले जैसी नहीं है, वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है क्योंकि अब लोविक्टस आजाद हो गया है। और ये कहकर वो एक बड़े से क्रीचर में बदल जाती है। जिसके बाद वो कोवन के ग्रुप पर हमला कर देती है और वो सभी भी हेल्गा से लड़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकी लोविक्टस को फाइट में हराकर उसे फिर से कैद कर देता है। वहीं हेल्गा कोवन और 4 पर भारी पड़ रही होती है और अल्थिया एक शील्ड बनाकर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तभी हेल्गा उन्हें बताती है कि एक बार लेडी मास्टर ने उन्हें बताया था कि ज्यादा ताकत खतरनाक होती है। जिस तरह एक कप में ज्यादा चाय डाल दी जाए तो हाथ जलने का खतरा रहता है, वैसे ही अगर हम अपनी पावर्स हेल्गा में ट्रांसफर कर देंगे तो वो उन्हें संभाल नहीं पाएगी और मर जाएगी। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो लोग हेलेना पर भरोसा करके अपनी ताकतें हेलेना को सौंप देते हैं। अब जैसे ही वो पावर्स हेल्गा की बॉडी में जाती है, उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और वो मर जाती है। जिसके बाद कोवन की पावर्स उनके अंदर वापस आ जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद हम सभी लोगों को मोनेस्ट्री में देखते हैं जहाँ कोवन और 4 के मास्टर्स भी पोर्टल से फ्री हो गए थे और वो उन सभी को बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि अब वो अपनी ताकतों का खूब अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं और वो चाहे तो वो किसी के प्यार में भी पड़ सकती हैं क्योंकि प्यार उनकी ताकत को और मजबूत बनाएगा और वो अपनी ताकतों को इस दुनिया को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करें। अब इसके बाद कैथरीन भी आकी से गले मिलकर उसे अलविदा कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि लोविक्टस अभी मरा नहीं है बल्कि वो आकी की बॉडी में आ गया है और कैथरीन को भी आकी से गले मिलकर कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद कोवन और 4 वहां से फिर से अर्थ पर चली जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।